Assalamu alaikum class, welcome to another video lecture on nanophysics. In this lecture, we will discuss about the size effect of nanomaterial. तो क्लास आप लोगों को पता है कि जब कोई भी मटेरियल नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल थर्मल, डाइलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हों, सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ को चेंज होने की वजह क्या है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक का नाम है साइज इफेक्ट ऑफ नैनो मटेरियल। सो साइज इफेक्ट आर एन एसेंशियल इफेक्ट ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, नैनो मटेरियल को समझने के लिए साइज इफेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली साइज इफेक्ट की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज़ द मैजिक नंबर एंड द सेकंड इज़ द साइज स्केलिंग। बेसिकली क्लास मैजिक नंबर से क्या मुराद है कि पीरियोडिक टेबल के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस तरह के हैं जो कि एक स्टेबल नैनो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो कि अब अगर फ़र्ज़ करें एक स्टेबल नैनो स्ट्रक्चर, एक स्टेबल नैनो मटेरियल बना है, इन केस अगर ये नैनो मटेरियल जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नैनो मटेरियल उस केमिकल रिएक्शन की कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करने के काम आ सकता है, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम आ सकता है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट कैन बी यूजफुल टू इन्हांस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल। कैटालिटिक एक्टिविटी से बेसिकली मुराद है एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी फ़र्ज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन है और उसमें एक नैनो मटेरियल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर वी कैन इन्हांस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अ नैनो मटेरियल। ठीक हो गया। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे मैग्नेटिक। Magnetic and optical properties can also be tuned with the help of magic number। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड जो बात है वो है साइज स्केलिंग की। तो बेसिकली क्लास साइज स्केलिंग जो है वो रेफर करती है चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एज दे रिड्यूस टू नैनो स्केल। क्लास फर्ज करते हैं कि एक बल्क मटेरियल है, ठीक है, उस बल्क मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं नैनो मटेरियल के। अब ड्यू टू दिस कन्वर्जन उस बल्क मटेरियल की तमाम तर प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट एंड इंक्रीज इन सरफेस टू वॉल्यूम रेशो विच वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2 एंड अदर फैक्टर्स। Basically, size scaling affect the physical properties, and in nanomaterial, new feature can be seen in electronic structure. Basic class न्यू फीचर कैन बी सीन इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इससे क्या मुराद है, अब हम आगे लेक्चर में इस बात को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू फीचर इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से पहले ये बात समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मुराद है, यहाँ पे आपको अपनी डिस्प्ले पे डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रेफर टू अरेंजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मॉलिक्यूल और सॉलिड मटेरियल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एक एटम में, एक बल्क मटेरियल में मुख्तलिफ थी, लेकिन जब उस बल्क मटेरियल को कन्वर्ट किया गया नैनो मटेरियल के अंदर, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की या बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का विद अदर एटम्स, वो चेंज हो गया। ठीक है। According to energy band theory, we know that electrons are arranged in the bands, which are valence band and conduction band। इन क्लास आप लोगों ने अब एक और चीज़ यहाँ पर पढ़नी है, वो है कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी अगर आपने एनर्जी बैंड थ्योरी का मॉडल पढ़ा हुआ है। अब एनर्जी बैंड
क्यूरी के मॉडल में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन there is an other energy level between conduction and valence band, which is Fermi level. It is defined as the highest field energy level that electron occupied at absolute zero temperature, यानी कि वो एनर्जी लेवल जो कि फुली ऑक्युपाइड होगा इलेक्ट्रॉन का एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इन क्लास आप लोगों को पता है कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट ज़ीरो के नज़दीक हैं वो अचीव कर सकते हैं। और उन टेम्परेचर्स पे भी इलेक्ट्रॉन जो लेवल ऑक्युपाई करेगा वो फर्मी लेवल कहलाएगा। और फर्मी लेवल की लोकेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज़ बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ अ मटेरियल। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम क्लास एक आपको टेबल सा बना नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिससे हम देखेंगे कि जो एक मेटल्स में और सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग से मुराद है कि एक इलेक्ट्रॉन्स थे वो बल्क मटेरियल में किसी और तरह से ऑक्युपाइड थे, लेकिन जब वो नैनो मटेरियल में या नैनो क्रिस्टल में कन्वर्ट किया गया मटेरियल, तो इलेक्ट्रॉन किसी और तरह से ऑक्युपाइड हो गए। क्लास आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ग्राफ है किस चीज़ का, एनर्जी का और डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर दी मेटल्स। ठीक है, फॉर द मेटल या फॉर कंडक्टर। तो आप लोगों को क्लास जो ये शेप नज़र आ रही है बेसिकली डी की तरह की, ये बेसिकली बैंड्स को जो है वो शो कर रहा है। इसको जो अपर पार्ट है और ये जो लाइन जो अपर पार्ट है ग्रीन लाइन से ऊपर, इसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। जो लोअर पार्ट है इसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। और जो ये लाइन नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, जिसके साथ मैंने ई एफ लिखा हुआ है विच इज़ फर्मी एनर्जी, दिस लाइन रिप्रेजेंट बेसिकली फर्मी लेवल। ठीक है क्लास। तो बेसिकली बल्क मटेरियल में हम लोग देखते हैं कि एक बल्क मटेरियल था और वही बल्क मटेरियल नैनो क्रिस्टल में भी कन्वर्ट किया गया। तो इन बल्क स्टेट बिलो फर्मी लेवल, यानी ये वाली स्टेट जिसे मैंने वैलेंस बैंड कहा है, एंड फर्मी लेवल आर ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड से क्या मुराद है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और क्लास एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो लाइंस, ये जो येलो कलर की लाइंस आप लोगों को अपनी ग्राफ में या डायग्राम में नज़र आ रही है, ये बेसिकली स्टेट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये सारे जो हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल या स्टेट अबव फर्मी लेवल और स्टेट बिलो द फर्मी लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, ये फॉर द सिंगल एटम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंगल एटम भी लिख दिया है। इन बल्क स्टेट बिलो फर्मी लेवल एंड फर्मी लेवल आर ऑक्युपाइड। ये आप देख सकते हैं कि मैंने येलो कलर की लाइन से जो है वो ऑक्युपाइड स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और स्टेट अबव फर्मी लेवल आर नॉट ऑक्युपाइड। फॉर द केस ऑफ बल्क मटेरियल स्टेट अबव द फर्मी लेवल नॉट ऑक्युपाइड है, वो एम्प्टी है। ठीक है। In nanocrystal, state above Fermi level has a small probability of being occupied due to thermal excitation. इसका मतलब है कि जब ये बल्क मटेरियल नैनो क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स द स्टेट बिलो द फर्मी लेवल विच इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस बैंड, इससे जो है वो इससे जो है वो ट्रैवल कर जाएंगे टूवर्ड स्टेट अबव दी फर्मी लेवल, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है येलो लाइन से। ठीक हो गया क्लास। तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है इन टर्म ऑफ पैराग्राफ। इन नैनो क्रिस्टल अब स्टेट अबव फर्मी लेवल हैव स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑक्युपाइड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। हम सेमीकंडक्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो इन बल्क स्टेट बिलो फर्मी लेवल। अच्छा क्लास, ये वाली यहाँ पे मैंने कंडक्शन बैंड बोला था इसको, या स्टेट स्टेट अबव फर्मी लेवल बोला था, इसको मैंने स्टेट बिलो फर्मी लेवल बोला था या वैलेंस बैंड बोला था। तो यहाँ पर जो है ये, क्योंकि आप लोगों ने ये बात
याद रखनी है कि मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। इस ही वजह से हमने जो है वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। लेकिन फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर we can use different structure for representing valence band or state below the Fermi level or state above the Fermi level। इसके साथ क्लास आप लोगों को ये 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी बेसिकली ग्रीन कलर की, जो कि ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली स्टेट above Fermi level को रिप्रेजेंट कर रही है। Because we know that the state above Fermi level is not occupied, तो यहाँ पर मैंने कोई और कोई एरो की तरह लाइन नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि नैनो क्रिस्टल में स्टेट अबव फर्मी लेवल कैन बी ऑक्यूपाइड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसके लिए स्टेट अबव फर्मी लेवल ऑक्यूपाइड नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाला एरो यहाँ नहीं लगाया। इसके बाद ये वाली जो लाइन है वो फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला जो लाइन है वो स्टेट बिलो द फर्मी लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने देखा है कि जो स्टेट बिलो फर्मी लेवल है वो बल्क मटेरियल में भी और नैनो क्रिस्टल में भी ऑक्यूपाइड है। तो मैंने यहाँ पर इस बात को एक लाइन के एक एरो लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो इन बल्क स्टेट बिलो फर्मी लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय स्टेट बट फर्मी लेवल एंड स्टेट अबव फर्मी लेवल आर अनऑक्यूपाइड। तो बेसिकली क्या है कि बल्क मटेरियल में जोन से स्टेट फर्मी लेवल से जोन से स्टेट फर्मी लेवल से जो है वो नीचे हैं, वो तो ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन फर्मी लेवल यानी ये वाली लाइन और स्टेट अबव फर्मी लेवल जो है वो अनऑक्यूपाइड है, यानी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है फॉर द केस ऑफ बल्क मटेरियल। लेकिन अगर हम नैनो क्रिस्टल की बात करते हैं तो सेम एज द केस फॉर द सेम एज द केस फॉर द मेटल्स, नैनो क्रिस्टल में ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन स्टेट above Fermi level exist, so I represent this with the yellow lines, क्योंकि यहाँ पे ये बात जो है वो मुझे पता है कि ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाली स्टेट ऑक्यूपाई कर सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि नीचे वाली जो दोनों स्टेट हैं, ये फर्मी लेवल से नीचे वाली दोनों स्टेट हैं, बल्क मटेरियल में भी और नैनो मटेरियल में भी या नैनो क्रिस्टल में भी, वो ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन स्टेट अबव फर्मी लेवल फॉर द बल्क मटेरियल जो है वो ऑक्यूपाई नहीं है, और स्टेट अबव फर्मी लेवल फॉर नैनो क्रिस्टल जो है वो ऑक्यूपाइड हो सकता है ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। वैसे ऑक्यूपाइड नहीं होगा, लेकिन थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ऑक्यूपाइड हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको किसी भी लाइन से डोनेट या रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद सिंगल एटम, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी वो सिंगल एटम के लिए हम बात कर रहे थे, किसी मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स के लिए बात नहीं कर रहे थे, तो सिंगल एटम्स आप लोगों ने साथ लिखना है। अच्छा, अब इसमें भी 3 लाइनें हैं बेसिकली। एक जो है वो स्टेट अबव थी फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक जो है वो स्टेट फर्मी लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, और एक जो है वो स्टेट बिलो फर्मी लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने देख लिया कि स्टेट बिलो द फर्मी लेवल इन बोथ केसेस फॉर द केस ऑफ बल्क मटेरियल एंड फॉर नैनो क्रिस्टल ऑक्यूपाइड रहेगा, और स्टेट अबव द फर्मी लेवल जो है वो अनऑक्यूपाइड होगा फॉर द बल्क मटेरियल्स, एंड फॉर द नैनो क्रिस्टल्स इट विल बी ऑक्यूपाइड ओनली इन द केस ऑफ थर्मल एक्साइटेशन। तो इसको मैंने अनऑक्यूपाइड लिख दिया, फर्मी लेवल को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, और जो मेरा स्टेट बिलो द फर्मी लेवल है उसको मैंने ऑक्यूपाइड शो किया।
इसके साथ इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि मेटल्स में जो है ना बेसिकली फॉर द केस ऑफ मेटल फर्मी लेवल जो है ना वो ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। और फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो फर्मी लेवल है ना वो अनऑक्युपाइड ही रहेगा, ठीक हो गया। एंड द ग्राफ फिर बता देता हूँ, जो दोनों ग्राफ हैं वो बिटवीन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वॉल्स की टर्म में और डेंसिटी ऑफ स्टेट की टर्म में है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। So this regarding this video lecture, you can ask question in comment section. See you in next video lecture.